In this audio we will discuss about the next endocrine gland is adrenal gland. ठीक, सो बेसिकली आपको बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड क्या होती हैं. ये क्या होती हैं, किडनी के जस्ट अबव टॉप पर दो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, राइट एड्रीनल ग्लैंड एंड लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड्स. ठीक, सो फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर टू एड्रीनल ग्लैंड्स. ठीक है, दो एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि जस्ट अबव लोकेटेड at the top of the kidney and secrete some important hormone जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन्स. ठीक, सो अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक. ये एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और थिक कितना होता है, 3 सेंटीमीटर. इट हैज़ 2 पार्ट्स. ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं. आउटर पार्ट, आउटर लेयर जो होती है वो क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेडुला. ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा ये एड्रीनल ग्लैंड है जो कि किडनी के जस्ट अबव टॉप पर प्रेजेंट है, राइट एड्रीनल ग्लैंड एंड लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं. आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स पार्ट, एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट, एंड द इनर पार्ट इज एड्रीनल मेडुला पार्ट. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की, आउटर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड. सो इट प्रोड्यूसेस 3 हार्मोन्स. ठीक है, ये एड्रीनल पार्ट जो होता है, कॉर्टेक्स पार्ट ग्लैंड का, एड्रीनल ग्लैंड का, ये कितने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. डेट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम लोग कॉर्टिसोल हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड का अनदर नेम एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी बोलते हैं. और सेक्स हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोजन्स और एंड्रोजन्स हार्मोन्स. ठीक है, सो ये जो तीनों हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको कलेक्टिवली एक साथ मिलकर कौन से हार्मोन्स बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स. ठीक है, क्या बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स. नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हार्मोन के बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स. ठीक है, अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, क्या करता है. ठीक है, क्या होता है इसका एक्शन, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है. ठीक है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर. नेक्स्ट क्या करता है, लाइपोलाइसिस करता है, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. दैट इज़ ऑल अबाउट डिस्कस इन बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, सो बेसिकली आप सुन सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन मेजर क्या होता है, डेट हेल्प्स द बॉडी मैनेज एंड यूज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. ठीक है, ये क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हेल्प करता है कि बॉडी किस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का यूज़ करे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, एंड इट ऑल्सो कॉजेज चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म टू हेल्प द बॉडी मैनेज स्ट्रेस एंड इट सप्रेस द इम्यून सिस्टम. ठीक है, और उसके साथ ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर देता है, स्ट्रेस के टाइम पर बॉडी कैसे मैनेज करती है. ठीक है, उस सिचुएशन में, और ये क्या कर देता है, उसके साथ ही इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर देता है. ठीक है, अगर अब हम पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी में देखें, ठीक है, तो इसका क्या होता है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होता है. मतलब ये क्या कर देता है, जैसे कि कोई भी इंजरी होने से क्या हो जाता है, स्किन पर इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो ये उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है. ठीक है, उसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन कर देता है. यही मतलब होता है कि क्या करता है, इन्फ्लामेशन, रेडनेस और स्वेलिंग को रिड्यूस कर देता है उस स्किन के एरिया पे. डेट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. ठीक है, या फिर कॉर्टिसोल हार्मोन. और एंड इट ऑल्सो सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स को भी सप्रेस कर देता है. और आपको मैंने बताया था कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, कि ये क्या होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जो कि क्या करता है, दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स सच एज WBCs अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जिसमें कि क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ और WBCs का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, अगेंस्ट एनी पैथोजन और एनी एंटीजन. ठीक है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है. नेक्स्ट ये क्या करता है, सप्रेस द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजरी. नेक्स्ट इज डिले वुंड हीलिंग. ये क्या कर देता है, अगर कोई भी वुंड हुआ है, स्किन पर कोई इंजरी हुई है, तो उसको क्या कर देता है,
डिले कर देता है, उसकी हीलिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा समय लेगा ठीक होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड अल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड और अल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। अल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इट मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये मेन क्या करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये क्या करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स द किडनीज दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट थर्ड हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट इज सेक्स हार्मोन, ठीक है, दैट इज एंड्रोजन्स, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं एंड्रोजन्स हार्मोन। सो एंड्रोजन्स आर द मेन सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स को क्या बोलते हैं एंड्रोजन्स हार्मोन, ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, जिस टाइम पर प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर ही एंड्रोजन्स सिक्रीट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फीमेल्स में सिक्रीट होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, और जो मेल्स में सिक्रीट होता है डेट इज़ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में सिक्रीट होता है ओवरी से, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है टेस्टिस से, ठीक है। सो बोथ हार्मोन्स आर द सेक्स हार्मोन्स। So this estrogen hormone, this male estrogen बात करते हैं पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, ठीक है। सो दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेस्टिस से सिक्रीट हो रहा है, जो कि कहाँ पर है मेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये क्या कहते हैं दैट हेल्प द ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू ग्रो, डेवलप एंड फंक्शन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल फिजिकल ट्रेट्स सच एज डीप वॉइस, बॉडी एंड फेशियल हेयर ग्रोथ एंड बॉडी शेप, ठीक। नेक्स्ट हार्मोन कहते हैं ईस्ट्रोजन, तो ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ये होता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है और ये ओवरी से सिक्रीट होता है। सो ईस्ट्रोजन इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन एंड इट कंट्रोल्स द फीमेल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट में की वजह से इन हार्मोन्स का हाइपर सिक्रीशन या फिर हाइपो सिक्रीशन होने की वजह से क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट डिजीज कंडीशन इज कुशिंग सिंड्रोम। सो कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल हार्मोन है वो क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे, क्या कैसे पता चलेगा, क्या होगा पेन इन फेस, ठीक है, फेस में पेन होगा, नेक में और एब्डोमेन में। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। व्हाट इज़ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मतलब क्या होगा किसी भी एनी कॉज के मतलब विदाउट एनी कॉज देयर इज़ अ ब्रोकन इन बोन, ठीक है, ब्रोकन बोन कॉज्ड बाय डिजीज़, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा डिमिनिश प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, उसका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ऑल्टरनेट हो जाएगा, ग्रोथ में सप्रेशन होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन इज इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर अबव 140/90। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होंगे, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, पॉलीमेनोरिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं ईसोफेगस, स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उसमें क्या हो सकते हैं कोई अल्सर्स, सोर या फिर लीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर इज अ सोर और लीजन दैट डेवलप्स ऑन द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या डिजीज़ हो सकती है एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट में किसी भी हाइपर सिक्रीशन या फिर हाइपोसिक्रीशन होने की वजह से, दैट इज कॉन सिंड्रोम। कॉन सिंड्रोम इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या था एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉन सिंड्रोम में क्या है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय ट्यूमर अफेक्टिंग ओनली वन एड्रीनल ग्लैंड। तो ये किसकी वजह से हो सकता है अगर एड्रीनल ग्लैंड पर, ठीक है, तो ट्यूमर की वजह से हो सकता है ये सिंड्रोम और जो कि अफेक्ट करेगा ओनली वन एड्रीनल ग्लैंड को, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिसन्स डिजीज़। अब इससे क्या हो सकता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट में
कोई भी माल फंक्शनल होने की वजह से, दैट इज़ थर्ड डिजीज इज एडिसन्स डिजीज। इट इज़ ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही कम सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। ठीक है, तो दैट इज़ कॉज बाय द ऑटो इम्यून डिजीज़। ये किसकी वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है, ये ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें कि क्या करता है, हमारा ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं उन्हीं पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो उसको एक मिसकंसेप्शन होता है कि शायद ये क्या हो सकता है, हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, इफ़ेक्ट कर सकता है, उसको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, जिसमें कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को, अपनी ही एंटीबॉडीज़ को क्या करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है। ठीक है, सो इट इज़ कॉज्ड बाय द ऑटो इम्यून डिजीज़। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मसल वीकनेस होगा, ठीक है, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाएगा पेशेंट को, टायर्डनेस, उसको थकान महसूस होगी, मेंटल कन्फ्यूजन होगा, उसकी थिंकिंग सही नहीं होगी, बिहेवियर में भी चेंज आएगा। ठीक है, कुछ बात समझ नहीं पाएगा, मेमोरी डिस्टर्बेंस होंगे। ठीक है, लो ब्लड वॉल्यूम होगा। ठीक है, हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ही कम होगा। ठीक है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स इन वुमेन। सो नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड इज, एड्रीनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट है मेडुला। सो नेक्स्ट पार्ट इज एड्रीनल मेडुला पार्ट। इट इज़ सराउंडेड बाय द कॉर्टेक्स, मतलब जो पास में होता है एड्रीनल ग्लैंड का, भी आपने इमेज देखा था, जो बाहर वाली लेयर होती है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट। और जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो अंदर लेयर होती है वो क्या होती है, मेडुला पार्ट, एड्रीनल मेडुला पार्ट। सो ये क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस टू हार्मोन, दैट इज एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स कितना हार्मोन बना था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन्स। और एड्रीनल मेडुला दो हार्मोन्स बना रहा है, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। सो स्टार्ट करते हैं एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। सो नॉर एड्रीनलिन एंड एड्रीनलिन आर रिलीज इन टू द ब्लड। ठीक है, कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं। दे आर स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर एंड हैव सिमिलर इफेक्ट। दोनों के ही क्या होते हैं, सिमिलर इफेक्ट होते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। ठीक है, और एक ही इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। और ये जो बोला जाता है, इनका क्या होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जिस टाइम पर हम किसी भी स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, या फिर अचानक से हमको कोई ऐसी कंडीशन आती है, जैसे कि हमने किसी डॉग को फेस कर लिया है ना, और वो हमारे पीछे भाग रहा है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, तो क्या करती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है इन हार्मोन्स का। ठीक है, तो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को हम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, और दोनों के क्या होते हैं, सिमिलर इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन और एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, इट इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इंक्रीज कर देता है कार्डियक आउटपुट को। एंड इट रिलीज ड्यूरिंग टाइम ऑफ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। ठीक है, किस टाइम पे, जिस टाइम पर शॉर्ट टर्म कुछ टाइम का स्ट्रेस है, छोटी मोटी टेंशन है, तो उस टाइम पर ये रिलीज होता है। ठीक है, जैसे कि सच एज सडन शॉक और फियर। सो इसके साथ क्या हो जाता है, इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है, और ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, ये क्या होता है, इसको अनदर नेम इज़ नॉर एड्रीनलिन और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी होता है। ये बेसिकली क्या कर देता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो नॉर एपिनेफ्रिन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स टू मोबिलाइज द ब्रेन एंड बॉडी फॉर द एक्शन। और उसके साथ ही नॉर एपिनेफ्रिन जैसे कि स्लीप में भी काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम सोते हैं, किस टाइम पर हमें सोना है, किस टाइम पर हमें जल्दी उठना है मॉर्निंग में। ठीक है, मेमोरी में काम करता है। ठीक है, तो बहुत तरीके से नॉर एपिनेफ्रिन काम करता है। तो बेसिकली जो दोनों के इफ़ेक्ट होते हैं, दोनों के जो काम हैं बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों में क्या हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या डिजीज़ हो सकती हैं एड्रीनल मेडुला में
कोई भी ऐसे डिस्टर्बेंस होने की वजह से। द इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेस एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, अगर ब्लड में इनका सिक्रीशन ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, एक्सेस सिक्रीशन हो जाए तो हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। हाइपरटेंशन इज़ इंक्रीज ब्लड प्रेशर डेट इज़ अबव 140/90 mm ऑफ Hg, डेट इज नेक्स्ट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड। नेक्स्ट मेटाबॉलिक रेट जो हो सकते हैं, रेज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, नर्वसनेस होगी पर्सन को और हेडेक भी होगा, ठीक। थैंक यू क्लास।